आज ही के दिन साल 1968 में हरियाणा के हिसार जिले की एक मिडिल क्लास फैमिली में एक शख्स का जन्म हुआ। आज उस शख्स के संघर्षों का ही परिणाम है कि सालों से जाति संप्रदाय के नाम पर चली आ रही पॉलिटिक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, फ्री बिजली और पानी जैसे मुद्दों को प्राथमिकता मिली है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पूरे देश के बेटे आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल हैं। जी हां, केजरीवाल जी ने ही देश की अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को भी जनहित के इन मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में प्रमुखता से शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया। बचपन से पढ़ने में होशियार केजरीवाल जी ने आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज से न सिर्फ इंजीनियरिंग की बल्कि यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम को क्वालिफाई कर आईआरएस की शानदार नौकरी भी हासिल की। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरसती जनता की परेशानियां उनके मन को झकझोरती रहीं। फिर उन्होंने परिवार, धन दौलत की चिंता न करते हुए अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया और जॉब से इस्तीफा देकर सालों तक गरीबों के लिए काम करते रहे। उनके साथ झुग्गियों में रहकर उनकी दिक्कतों को जाना, राशन माफियाओं के खिलाफ जनता के हक की आवाज बुलंद की, हर नागरिक को सूचना का अधिकार का हक दिलाने के लिए संघर्ष किया और उसे दिलाकर ही दम लिया। उनके संघर्ष के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। लेकिन वो जानते थे कि देश भर में बड़ा बदलाव लाने के लिए ये काफी नहीं है। इसके बाद उन्होंने जन आंदोलन से जनता की आवाज उठाई और फिर राजनीति में कदम रखा। आम आदमी पार्टी की स्थापना की। जनता के समर्थन से उन्हें दिल्ली की कमान मिली तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल और शानदार सरकारी अस्पतालों का तोहफा दिया। फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को फ्री बस सफर जैसी सुविधाएं देकर बताया कि जनता के टैक्स के पैसे जनहित के लिए हैं। ईमानदार राजनीति की वजह से उनके बढ़ते जनाधार और लोकप्रियता इस देश को लूटने वाली पार्टियों को रास नहीं आ रहा था। अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बड़ा षड्यंत्र रचकर उन्हें जेल में डाल दिया। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। बस ऐसे ही ईमानदारी की मिसाल केजरीवाल को भी जेल की सलाखें ज्यादा दिन नहीं रोक पाई। सुप्रीम कोर्ट से अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेकर वो फिर से जनता के बीच आकर जनता की आवाज बने। केजरीवाल जानते हैं कि देश को महान बनाने के लिए हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा और हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना जरूरी है। आज केजरीवाल एक शख्सियत ही नहीं, एक विचार है जो हर देशवासी के दिल में उतर चुके हैं। वर्तमान राजनीति के नायक अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि वो ऐसे ही देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाते रहें और दिल्ली, पंजाब जैसे क्रांतिकारी बदलाव पूरे देश में लेकर आएं।